हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, और क्यों सोच रहा है, क्या चाहते हैं, क्या है उनकी इंटेंशन, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 ग्रुप रखे हैं, 2 पाइल है, ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ पे 2 फेदर भी रखे हैं। पाइल फर्स्ट में है ये ब्लू फेदर और पाइल सेकंड में है ये ग्रीन फेदर। या तो आप फेदर चूज़ कर लें या फिर आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ कर लें, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ब्लू फेदर को चूज़ किया है, या जिनके भी नेम इनिशियल पाइल फर्स्ट के अंदर आते हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है। ओके, लेट्स सी। कौन आपके बारे में सोच रहा है ग्रुप 1। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, आई होप कि आपको दिख रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पे। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ओके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ट्रू लव, ओ माय गॉड, वाओ। बॉटम से है मेक द एफर्ट, ओके, इनको इधर रख देते हैं। आई होप कि नज़र आ रहे हैं आपको। तो गाइज़ ये कौन इंसान है जो आपको आपके बारे में सोच रहा है? सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप इस इंसान को जानते हो। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। या तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू लव की भी एनर्जी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त इन्होंने ना अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की है, ठीक है, आपको बताया नहीं है। ये इंसान ने जब से आपको देखा ना, इनको ऐसा फील होता है जैसे कि आप इनको पहले भी मिल चुके हो या आपसे पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अभी इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हुई है इस चीज़ को लेकर के कि ये आपको पसंद करते हैं। मे बी आप भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ दोनों की ही एनर्जी निकल करके आई है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं डेफिनेटली। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, डेफिनेटली ये अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपके दिल में जो है वो आपसे सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा भी जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है इनको लेकर के, या आपके दिल में क्या फीलिंग्स है इनको लेकर के। इस इंसान के दिल में तो फीलिंग्स है और इस इंसान को लगता है कि आप इनके सच्चे साथी हो, सच्चा प्यार हो। और इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात किया जाए, कि ठीक है, एफ़र्ट करना चाहते हैं, कुछ एफ़र्ट डालना चाहते हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ तो एफ़र्ट इस इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि आपसे बात करके अपने दिल की बात आपसे शेयर करें और जाने आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है आपका सच्चा प्यार है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप भी इस इंसान को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट पहला ही कार्ड है हमारे पास में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। या फिर जब आप इस इंसान से फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तो आपको इस इंसान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा। ऐसा फील होगा जैसे कि ये इस इंसान से आप पहले भी मिल चुके हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ तो अच्छी खासी बॉडी हो सकती है, इनके बाइसेप्स वगैरह, ठीक है, इनके चेस्ट वगैरह अच्छे खासे हो सकते हो सकता है ये जिम पर्सन हो, जिम जाता हो।
इनकी गोल्डन हेयर हो सकते हैं, या फिर कलर करवाए होंगे इन्होंने, ब्राउन, गोल्डन और ब्लैक इनके हेयर हो सकते हैं। ठीक है, कलर इनका फेयर हो सकता है, अच्छी खासी हाइट हो सकती है। यस, आप दोनों की सेम हाइट हो सकती है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए सेम हाइट के भी हो सकते हो आप लोग। यस, और ये इंसान एफ़र्ट डालना चाहता है, एफ़र्ट डालना चाहता है, क्योंकि ये जब से आपको देखे ना तब से ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं और इनके दिल में आपके लिए ही फीलिंग्स हैं, और इन फीलिंग्स को लेकर के ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको देखा तो है, आपने भी इस इंसान को देखा है, आप लोगों की मुलाकात हुई है कहीं पे, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन अभी तक किसी ने जो है एफ़र्ट नहीं डाला इस कनेक्शन पे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के किसी ने एक दूसरे से कहा नहीं, ना तो आपने कहा इस इंसान को, ना ही इस इंसान ने आपको कहा, जबकि आप दोनों के ही दिल में है कि एक दूसरे से बात करें। ठीक है, दिल की बात करें, जो दिल में है वो चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर करें। और ये जो रोमांस है आप लोगों का लाइफ टाइम ये इंसान रखना चाहता है आपके साथ में, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ में जो इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनका जो लव है वो बहुत ग्रेट है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स सी क्या बात करना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। वर्किंग अफेयर, वर्क प्लेस अफेयर, बैकस्टैब्ड, ड्रिंकिंग, फेरी टेल, फेड अप, बॉटम से है स्पेल लव। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए, ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, इस तरीके की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। ये जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना, ये अपनी लाइफ से फेड अप हो चुका है। ठीक है, फेड अप हो चुका है। ये आपको लेकर के ना डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस इंसान के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, या इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। टॉक्सिक इन द सेंस कि जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ठीक है, पार्टीज़ करना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है इस इंसान की। और ये सिचुएशन मुझे लगता है कि इनके साथ में ये टॉक्सिक लाइफ स्टाइल को इसलिए इस इंसान ने अपनाया है क्योंकि इनको किसी ने बैक स्टेप्ड किया है। ठीक है, इनको किसी ने चीटिंग किया है। यस, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया है, क्योंकि इनको एडिक्शन था किसी चीज़ का, इनको फ्री रहना पसंद था, या अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना पसंद था। यहाँ पे माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेले गए हैं इस इंसान की तरफ से, अगर इन्होंने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये ना उस वक्त रेडी नहीं होंगे जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। और अब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। अब इनको ये जब इस एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने दोस्तों के बीच में फंस करके रहे हैं ये इंसान, चाहे लड़का है या लड़की है, उनको देखते थे कि ये अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से ये खुद भी रहना चाहते थे। लेकिन जब ये उस तरीके से रहने लगे और आपका साथ छूट गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि साथ छूट गया है आप लोगों का, यहाँ पे पेन और चिटिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, बैक स्टेप्ड किया है किसी ने किसी को, इस इंसान ने आपको बैक स्टेप्ड किया है। इनको लगा था कि इनकी लाइफ जो है, इस तरीके की लाइफ इनको बहुत रास आएगी, अच्छा लगेगा इनको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब फेरी टेल्स है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ सोचा था कि बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। इनको लगा था एक, जैसे बोलते ना परियों की कहानी, उस तरीके से इनको लगा था कि लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे,
पार्टी करेंगे, ठीक है, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन किसी कनेक्शन में बंधना नहीं चाह रहे थे आपके साथ में। तो ये इंसान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इन एडिक्शन की वजह से इन्होंने हो सकता है आपको बैक स्टेप किया हो। और ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा। वर्क प्लेस का अफेयर यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान का आपका जो अफेयर है वो वर्क प्लेस पे हुआ था, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फेरी टेल्स सुनाए होंगे, बहुत इल्यूज़न में रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इंसान खुद इल्यूज़न में है तो ये इंसान अब फेड अप हो चुके हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से फेड अप हो चुके हैं। और ये इंसान स्पेल लव कर रहे हैं आपको पाने के लिए ना, कुछ जैसे बोलते हैं ना काला जादू, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यस, यहाँ पे हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी, थोड़ा स्पेस और चाहिए मुझे। हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे वर्क प्लेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, क्या बात करना चाहते हैं ये इंसान। ये इंसान आपको मिलकर के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, ये आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए थे, या क्यों इस इंसान ने आपको चीटिंग किया, क्योंकि ये इस तरीके की हाई फाई लाइफ स्टाइल में फंस करके रह गए थे, ठीक है। इन्होंने अपने आसपास के साथ जो इनके दोस्त हैं या इनके फ्रेंड्स जो भी हैं, कलीग हैं, उनके साथ रह करके इनको लगा कि लाइफ जो है बहुत इन्जॉय होगी लाइफ में, ठीक है, इन्जॉयमेंट होगा, फ़न होगा, लेकिन वो फ़न कुछ ही टाइम का था। वो सारी चीज़ें अब इनको फेरी टेल की तरह लग रही हैं, और अब ये इंसान फेड अप हो चुका है। लेट्स सी, यस, 6 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है गाइस। ट्रू लव की भी यहाँ पे एनर्जी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की भी एनर्जी है, एंड 6 ऑफ कप की ऊर्जा पास्ट को भी बताती है। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो शुरुआत में आप लोगों का ऑफिस में अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो वहीं से शुरू हुआ है, या फिर अगर कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हो तो वहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ठीक है, या फिर आपके कलीग भी हो सकते हैं। और ये इंसान कोई पास्ट का है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अब ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको डेट करना चाहते हैं। यहाँ पे लव स्पेल की भी यहाँ पे एनर्जी है। अब ये इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये इंसान आपको लेकर के स्पेल कर रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, आपके सोलमेट है ये इंसान, कोई पास्ट का इंसान है। आपके और इनके बीच में ना एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइस। यहाँ पे बैक स्टेप की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया क्योंकि इनको किसी तरीके का कोई एडिक्शन था। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में माइंड गेम्स खेले हैं बहुत ज़्यादा, और अब ये इंसान आपके प्यार में है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, और ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, विद द एस ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। आप इस इंसान से वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, या ये आपके वर्क प्लेस में आपको मिलेगा, और आपको इस इंसान से मिलने के बाद में आप दोनों को ही, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी। लेकिन इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। यस, लेट्स सी यहाँ पे ड्रिंकिंग की, टॉक्सिक लाइफ की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ कप। डेफिनेटली इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया गाइस। इस लाइफस्टाइल को चूज़ किया इन्होंने, और अब इसी लाइफस्टाइल की वजह से ये इंसान फेड अप हो चुके हैं। फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है गाइस, और डेफिनेटली यहाँ पे सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये आपके सोलमेट है जो आपसे प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वैंड। पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, ठीक है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के ये इंसान। फेड अप की एनर्जी, ओके। डेफिनेटली इनको अब खुशियाँ चाहिए, इनको अब हैप्पीनेस चाहिए, और वो हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, आपसे मिलेगी।
इस इंसान को विद द टू ऑफ कप। ये इंसान फेड अप हो चुका है गाइस अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से, जो इन्होंने आपके साथ में किया उस चीज़ से। और क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि फीलिंग्स तो आप दोनों की ही तरफ से थी, लेकिन दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। और ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से भी मुझे यही लग रहा है कि इस इंसान ने आपको पसंद तो बहुत किया है, आपको पाना भी चाहते हैं, आपके साथ में फीलिंग्स भी हैं, लेकिन इनकी जो लाइफस्टाइल है वो टॉक्सिक है, ठीक है। ये इंसान थोड़ी ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, जो मन में आ गया वही करना है, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है, ठीक है। इनके हिसाब से रहो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको कनेक्शन में बंधना नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। और आप दोनों के बीच में ना बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को लेकर के, बहुत पैशन होगा। लेट्स सी यहाँ पे स्पेल लव की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इस इंसान ने ना एकदम बहुत प्रैक्टिकल बंदा है ये, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचता है। इनके माइंड में यही था कि अगर ये आपके साथ में कनेक्शन में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जब एक लड़का और एक लड़की कनेक्शन में आते हैं और लड़का अगर कोई गलत हरकत कर रहा है या किसी तरीके के एडिक्शन में है तो लड़की ऑब्वियस सी बात है उसको मना करेगी कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है और इस कनेक्शन के लिए भी सही नहीं है। तो जो इंसान फ्रीडम पसंद करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान फ्रीडम पसंद करते हैं, ये इंसान किसी कनेक्शन में बंद करके नहीं रहना चाहते, ये इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है, इनको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। इनके साथ में लव कनेक्शन में अगर आप हो तो इन्हीं के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, इस तरीके की ऊर्जा है। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगेंगे या आपसे दूरी बनाने लगेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे दूरियां बनाई हैं, जिसने आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि ये तो आपसे प्यार ही नहीं करते, लेकिन ये सच नहीं है गाइस। बॉटम से देखिए क्या है, द लवर्स की एनर्जी। वाओ, ओवरऑल जो एनर्जी है लवर्स की है, यहाँ से भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी निकल करके आई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टू ऑफ कप की ऊर्जा है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपके सोलमेट हैं गाइस, आपके सोलमेट है जो इस वक्त भटके हुए हैं, अभी इनको समझ नहीं आ रही थी पास्ट में जब आप दोनों साथ में थे, लेकिन अब ये इंसान अपनी लाइफ से, जो जैसी लाइफ ये सोच रहे थे उस लाइफ से ये इंसान फेड अप हो चुके हैं और अब ये इंसान एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। यस, यहाँ पे जेमिनी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन जेमिनी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं या आपको क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विथ नेवर बी फॉरगेटन। डेफिनेटली आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है और ये आपसे कहना चाहते हैं जो चीज़ें आपने मुझे सिखाई हैं। अगर ये इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन था या किसी इनकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं थी तो आपने इस इंसान को बहुत सही रास्ते पे लाने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है। और ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि आपने जो लेसन इनको दिया था वो चीज़ें ये कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। इनको पता है जो आपने समझाया है, जो आप समझाना चाहते थे वो इनको समझ आ चुकी है, इसलिए इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। आपने समझाया था कि ये जो लाइफ है, जिस तरीके की लाइफ की ये कल्पना करते हैं या जिस तरीके की लाइफ ये सोच रहे हैं कि ये लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होगी, तो वो अच्छी नहीं हुई, ठीक है, इनके लिए भी अच्छी नहीं हुई और ये चीज़ सही निकली आपकी। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। डेफिनेटली ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुश नहीं है। जिस तरीके से भी चीज़ें हुई ना आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से ये इंसान खुश नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। वैल्यू, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो हो सकता है डिफरेंसेस हो आप लोगों के बीच में, आप बहुत शांत हो, ठीक है, आप बहुत लोगों के बारे में सोचने वाले हो कि समाज क्या सोचेगा या सोसाइटी क्या सोचेगी या पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है। कुछ भी गलत करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप
अपनी गोल को अचीव करने में लगे हुए हो। और ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान सोचता है कि आपका और इनका जो बीच में है कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, या डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये इंसान को लगता है कि पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, ठीक है, रात रात भर घर से गायब रहना, इस तरीके की जो एनर्जी है जो इनके लिए अच्छी है, ऐसा है। ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट गो दिस सो आई कुड क्लियर माई माइंड। डेफिनेटली ये जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों से अब खुद को डिटैच कर रहे हैं ताकि ये इनका माइंड क्लियर हो सके। एंड कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये आपको अपनी लाइफ में एक अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं ये इंसान। यस, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। गाइडेंस क्या होगा, सॉरी, एंजल का गाइडेंस क्या होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। डू नॉट स्टॉप, खुद को रोको मत। आप जैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और देखते हैं क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है बिग हैप्पी चेंजेस आएंगी एंड सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप अगर चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ये इंसान आपसे बात करे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान खुद आएगा आपकी तरफ और ये सक्सेस आपको मिलेगी। एक सेकेंड में हम इनका नेम इनिशियल भी देख लेते हैं। आई हो सकता है, आई हो इनके नेम में, एफ या स्टार्ट होता हो इन अक्षर से इनका नाम, एम, एन, क्यू, यू, पी, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं इस इंसान के जो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रीन फैदर को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल को, लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है ये भी जानेंगे। और एंड में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप 2, कौन आपके बारे में सोच रहा है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप 2, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। Thank you so much. Religious factor, okay. Separation, who is thinking about you. One more card. Calling in your soulmate, okay. Forgiving and learning, as you release and heal the past, the experience, more love is your present moment, okay. Your prayer, affirmations and visualization help bring you together. Time apart from your partner is on the horizon, okay. मुझे इस वक्त लग रहा है ना कि गाइज ये कोई ऐसा इंसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके सामने ही कार्ड निकला है। ये इंसान हो सकता है आपके साथ में सेपरेशन में हो। इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हो या किसी रीज़न की वजह से, किसी कारण की वजह से आप दोनों का जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए कनेक्शन को। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, या तो ये इंसान अपने सोलमेट को पुकार रहे हैं। इट मीन्स कि आप इनके सोलमेट हो
और ये आपके सोलमेट है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के अफर्मेशंस बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं इस वक्त। और ये इंसान हो सकता है कि जो भी गलतियां हुई है इस कनेक्शन में, या जिस भी वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, ये फॉरगिवनेस आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आपसे दूर जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत कुछ सीखा है जो आपको इनको साथ रहते हुए सिखा रहे थे आप इनसे, ठीक है। इनको यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर है गाइस। डेफिनेटली योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। डेफिनेटली आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ अलग हो सकता है, अलग अलग धर्म से हो सकते हो या अलग अलग कास्ट से हो सकते हो, ठीक है। रिलीजन अलग हो सकता है आप लोगों का। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो आप लोगों की अपब्रिंगिंग है ना, जिस तरीके से आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस तरीके का माहौल आपके घर में था, ऐसा माहौल इनके घर में नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। यस, रिलीजन आप लोगों का अलग है, जिसकी वजह एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, या तो आपकी फैमिली ने शायद मना कर दिया है कि ये कनेक्शन नहीं चलेगा, या आप दोनों का जो है कनेक्शन नहीं बन सकता, रिश्ता नहीं बन सकता, या फिर इस इंसान की फैमिली ने मना कर दिया, ठीक है। अगर फैमिली तक बात पहुंची है तो डेफिनेटली फैमिलीज़ ने कहीं ना कहीं यहाँ पे मना किया है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। एंड ये इंसान आपके सोलमेट हैं गाइस। डेफिनेटली इस वक्त इस इंसान के साथ में आप सेपरेशन में हो, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, और ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं डेफिनेटली, या फिर आपको भी ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है। अब देख लीजिए कि ये कौन इंसान हो सकते हैं, और भी हम देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल रीडिंग है आज की। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो, होल्ड ऑन, यस चलिए जानते हैं। यहाँ से भी हम देखेंगे कि कौन है ये इंसान। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, ये भी जानेंगे हम। गुड बाय, डेफिनेटली यहाँ पे गुड बाय की एनर्जी है, सेपरेशन की एनर्जी है। यहाँ पे इस वक्त मुझे लग रहा है कि एंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, या सेपरेशन चल रहा है, या नो कांटेक्ट हो सकता है, इस इंसान से बात नहीं हो रही है आपकी। गुड बाय यहाँ पे है, आप दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया, ठीक है, या फिर इस इंसान ने आपको अलविदा कह दिया। फीलिंग्स, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं गाइज। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताएं हमें, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। कोप, ओके, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये मिररिंग की एनर्जी मुझे 2-3 दिन से रोज़ नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, राउंड एंड राउंड। यस, यहाँ पे राउंड एंड राउंड की एनर्जी है गाइस। एक कार्ड और, अंडर प्रेशर, डेफिनेटली वो चीज़ निकल करके आ गई है जो हम जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग्स थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ में दूरियां करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको। मैं सेक्रीफाइस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि इस इंसान ने ना या तो अपनी फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट की बात कर रहे थे ना, या फिर ये आप कह रहे थे कि इनको कि चलो फैमिली से बात करते हैं एक दूसरे के लिए, आप अपनी फैमिली से बात करो, मैं मेरी फैमिली से बात करती हूँ, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको राउंड एंड राउंड घुमाए जा रहे थे, ठीक है। और आपको एक साइकिल में फंसा दिया था इस इंसान ने। अगर कह सकते हैं कि आपको ना क्लियरिटी नहीं दे रहे थे कि वास्तव में ये इंसान बात करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान भी अंडर प्रेशर था, ये इंसान को भी एंजाइटी थी, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर था। ये अंडर प्रेशर रह करके इस इंसान ने जो है आपके साथ में जितने दिन तक रिश्ता निभाने की कोशिश की वो निभाए, लेकिन जब इनको लगा कि नहीं अब नहीं निभा पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, तो ये इंसान आपको गुड बाय बोल करके चले गए, या फिर बिना कुछ बताए आपको छोड़ के चले गए। लेकिन ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं गाइस। डेफिनेटली ये तो रिलीजियस फैक्टर की वजह से ये इंसान अंडर प्रेशर में रहा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको गोल गोल घुमाया है, लेकिन इस वक्त जो है अगर हम बात करें जैसा आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, वैसा ही ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। मिरर सोलमेट भी हो सकते हो आप दोनों। ये इंसान किसी ऐसी हो सकता है, ये कोप हो, जैसे पुलिस वाले हो सकते हैं ये इंसान,
या फिर डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इस इंसान को लगता है कि आप इनको एक गिफ्ट की तरह मिलो। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, या अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा ये इंसान फॉलो करता है, ठीक है। अपने रिलीजन को ये इंसान बहुत ज़्यादा मानता है। इस तरीके की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे गुड बाय की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे गुड बाय की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी, गुड बाय की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गुड बाय की एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं। ये जो आपको छोड़ करके चले गए ना, अब ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में मैरिज, आपको पाना चाहते हैं। गुड बाय बोला अंडर प्रेशर में आकर के, ठीक है। आपके साथ में सेपरेशन में आए क्योंकि इनके ऊपर इनको एंजाइटी थी, अंडर प्रेशर थी, ये किसी प्रेशर में थे। फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है ये क्लेरिफाई कर रही है कि ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में। और यस, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं गाइस, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। गुड बाय बोलना इनकी मजबूरी थी, ठीक है। सेपरेशन में आना इनकी मजबूरी थी, लेकिन ये सक्सेस तो आपके साथ में ही चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ये चीज़ भी हो सकती है कि सोसाइटी में इस इंसान का नाम है, इस इंसान की पहचान है, लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, या सोसाइटी में आपके और इस इंसान के कनेक्शन को लेकर के लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो इस चीज़ का प्रेशर भी हो सकता है इस इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इंसान विक्ट्री चाहता है आपके साथ में, मैरिज चाहता है, क्योंकि ये कार्ड मैरिज को भी शो करती है, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत फेमस और पॉपुलर हैं। अगर आप, या तो आप हो सकते हो या ये इंसान हो सकता है। इस इंसान के ऊपर प्रेशर था गाइज, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ठीक है, या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजियस फैक्टर तो डेफिनेटली यहाँ पे है ही। ओके, लेट्स सी फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि है इस इंसान के दिल में, प्यार तो ये इंसान आपसे करते हैं, ठीक है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। Why this feelings is here? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइज, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड ये इंसान आपके ऊपर ना नज़र रखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आज भी। ये आज भी आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, इंटरनेट के किसी डेटिंग ऐप पे मिले हो आप लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मिले हो, आपकी पहली बात इस इंसान से वहीं हुई हो। लेट्स सी यहाँ पे कोप की एनर्जी क्यों है। या तो इस इंसान को एडिक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का। पेज ऑफ कप। एडिक्शन से मुझे याद आया कि इस इंसान को ना, या तो इस इंसान के पास आपकी कोई फ़ोटो वगैरह है, या इस इंसान ने इंटरनेट के थ्रू आपकी पिक्चर उठाई है और वहाँ से ये इंसान आपकी पिक्चर को बार बार देखते हैं, ठीक है। या बार बार उनका आपके पोस्ट को लाइक करना, या आपको पसंद करते हैं। इनके पास आपके पिक्चर्स हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आपने नहीं दी तो डेफिनेटली इन्होंने आपके सोशल मीडिया से उठाई है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस, और आपकी पिक्चर्स को बार बार देखते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं आपको। लेट्स सी व्हाई दिस मिररिंग इज हियर। यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज हैं आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि मिरर कर रहे हो, और ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि पता नहीं करे क्या करे। कभी आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव हो रहे हो तो ये इंसान भी पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी आप इस इंसान को लेकर के नेगेटिव हो रहे हो तो ये इंसान भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो सेम सिचुएशन इस इंसान के साथ में भी चल रही है गाइस, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी राउंड एंड राउंड की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर गए हैं गाइस विद द 5 ऑफ पेंटिकल, और बहुत ही दुखी होकर के भारी मन से गए हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खुशी खुशी आप सबको छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है। कि इनके ऊपर प्रेशर था और ये आपको और ज़्यादा राउंड एंड राउंड घुमा नहीं पा रहे थे, या फिर आपको और समझा नहीं पा रहे थे, या आपको अपनी बात मनवा नहीं पा रहे थे, इसलिए इनको अंत में आपको छोड़ करके जाना पड़ा। यहाँ पे अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है। अंडर प्रेशर की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये उस वक्त अंडर प्रेशर में आकर के इन्होंने आपको गुड बाय तो कह दिया, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ में जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। यस, यहाँ पे देख लेते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है।
ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं गाइस। इस वक्त ये इंसान आपको पा रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेला है, ये दुखी है, ये परेशान जो भी है। 8 ऑफ कप की ऊर्जा है, बहुत सैड एनर्जी में है, आपको मिस करते हैं, आपको डे ड्रीमिंग करते हैं एंड डेफिनेटली डिवाइन से ये इंसान आपको मांग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको पाने के लिए ये इंसान कुछ तिकड़म अपना रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो एंड डेफिनेटली 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इनके दिल में हो, आप इनके ड्रीम में हो, आप इनके लाइफ में ये इंसान आपको लेकर के जाना चाहते हैं विद 9 ऑफ कप। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस। आपको ये इंसान हर हाल में पाना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना, क्यों ये इंसान आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि नहीं, आज हम ये देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया है कौन है ये इंसान, अब ये क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं ना कि जो गलतियाँ इन्होंने की, ठीक है, पास्ट में आपको गोल गोल घुमाया, आपको क्लियरिटी नहीं दी, आपको सही से बताया नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, इनकी फैमिली मान रही है कि नहीं मान रही है, हो सकता है कि इन्होंने आपको गोल गोल घुमाया हो। तो इस इंसान को अपने मिक्स जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि काश ये चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएं। ठीक है, काश ये अपने मिस्टेक्स को, रॉन्ग को राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्होंने गलत किया उसको सही कर सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं, फॉरगिवनेस। डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या आपके लिए खड़े नहीं रहे। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट को लेकर के। और ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे ना तब तक मुझे लग रहा है कि इंसान के माइंड में आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। कमिटमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही थी, या तो हो सकता है कि आपने मैरिज के लिए बोला इस इंसान को या कमिटमेंट के लिए बोला। ठीक है, और ये इंसान अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाए क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर था, कोई रीज़न था, कोई स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पाए। लेकिन ये अब सोच रहे हैं आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, आपको अपना लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रनर, डेफिनेटली ये इंसान भाग करके गया। आई डू नॉट वांट टू रन एनी मोर। डेफिनेटली ये इंसान और नहीं भागना चाहता, ये थक चुका है ये इंसान भाग भाग करके, और ये अब और ज़्यादा आपसे दूर नहीं भागना चाहते हैं। ठीक है, जो क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। डेफिनेटली ये इंसान है ना, जो भी हुआ ना पास्ट में, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया, उन चीज़ों को लेकर के अब हील होने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चीज़ें जो हैं ठीक करनी है, अब चीज़ें जो है आगे बढ़ानी है, कमिटमेंट तक लेकर के जाना है। ठीक है, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मेरी जो गलतियाँ हुई है उन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा या मांग लूँगी। ठीक है, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं भागूंगी या नहीं भागूंगा, इस तरीके की ऊर्जा है कि ये अब इंसान और नहीं भागना चाहता, थक चुका है ये इंसान भाग भाग करके। अब ये चाहता है आपके साथ में कमिटमेंट, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो ये कन्फर्मेशन है कि ये जो इंसान ने जो भी गलतियाँ की ना उन चीज़ों के लिए इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये भाग रहा था काफ़ी टाइम से अपनी सिचुएशन से, अपने हालातों से, लेकिन अब ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आने के लिए हिम्मत जुटा सके, आपसे बात कर सके। ठीक है, लेट्स सी अब हम इनकी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे क्या है आपकी तरफ, इस इंसान के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सी क्या है एंजल का गाइडेंस आपके लिए, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रिकंसिडर, अगर ये इंसान आते हैं आपकी तरफ तो डेफिनेटली आपको ना फिर से सोचना है, रिकंसिडर करना है, पुनर्विचार करना है कि आपको इस इंसान का साथ देना है कि नहीं देना है। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरीके से हील ना हो और आ जाए आपकी लाइफ में, तो ये आपको भी परेशान कर देंगे, खुद भी परेशान रहेंगे। आस्क योर एंजल्स, तो आपको अपने एंजल्स की तरफ से हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने एंजल्स को हेल्प के लिए पुकारना चाहिए, तो ज़रूर आपके एंजल्स जो है मदद करेंगे।
इट्स अप टू यू। डेफिनेटली एंजल कह रहे हैं आपको कि ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आपको नो बोलना है कि यस बोलना है इस इंसान को, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे बात करते हैं, या फिर आपको फिर से विचार करना चाहिए, ठीक है, कि आपको इनको माफ़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला हो इस इंसान की वजह से, बहुत दर्द झेला हो, ठीक है, बहुत रोए हो आप, बहुत परेशान हुए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी इनके नेम इनिशियल देखते हैं क्या होगी, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। आर, यहाँ पे आर है, तो हो सकता है कि इस इंसान का नाम आर से शुरू हो, जी से शुरू हो या जी आता हो इनके नेम में, के, वी, एन, आई, एफ या फिर यू। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आते होंगे अक्षर, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।